जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रऊब लाल आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज के जो हमारे पास कुछ अहम और कुछ जो ऐसी खबरें जिनको हमने अपने वीलॉग में शामिल करना है। पहला तो ये कि जो आज रावलपिंडी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मुकाबला हुआ उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी थोड़ी सी बात करेंगे जी, सदर आसिफ अली जरदारी ने गुजरांवाला कंटोनमेंट का जो दौरा किया है। और तीसरी बात हम करेंगे कि जी वज़ीर आज़म ने जो एक स्पेशल कमेटी बनाई है बिलावल भुट्टो की क़यादत में, जो कि पाकिस्तान ने जो भारतीय जारहियत का जवाब दिया था उसको आलमी दुनिया के सामने जो उसका सारा उसको मसले को उजागर करना और जो उसके बारे में पूरी दुनिया को ख़बर देना, वो उसकी अहम ज़िम्मेदारी जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं और सदर आसिफ अली ज़रदारी के बेटे हैं बिलावल भुट्टो, उनको सरबराही में जो है वज़ीर आज़म ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है। और बिलावल भुट्टो जो है जल्द यूरोप का दौरा करेंगे। और बिलावल भुट्टो का नाम जो लिया गया है वो मेरा ख़्याल है कि सबसे अहम चीज़ है कि लोगों को ये बावर कराना कि जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट है, जो पीडीएम पार्ट 2 कहा जाता है जिसको, वो एक पेज पे है। दूसरा जो हम बात करेंगे, जो सदर आसिफ अली जरदारी ने आज गुजरांवाला कंटोनमेंट का दौरा किया और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना जो सलाहियात हैं उनको सराहा है। ये भी काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि वज़ीर आज़म इससे पहले 2 दौरे कर चुके हैं और आज वाले जो दौरा है ये गुजरांवाला कंटोनमेंट का, इसमें सदर जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल थे। तो सदर जरदारी जब वहाँ गए, उन्होंने जाके ऑब्वियस सी बात है पाक फ़ौज का एक उन्होंने हौसला बढ़ाया और उन्होंने जो पाक फ़ौज की जो भारतीय जारहियत के जवाब में उन्होंने एक अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है, उसको उन्होंने काफ़ी उसकी तारीफ़ की। और उसके बाद ये एक ऐसा दौरा था। फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है उन्होंने रावलपिंडी आना था क्योंकि आज पीएसएल जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से आज उसका आगाज़ हुआ है। उस की भी बात करेंगे। और एक मारूफ अमरीकी जरीदे ने जो है ऑपरेशन बिन्यानुल मरसूस को पाक फ़ौज की बड़ी कामयाबी, तो ये जो ऑपरेशन बिन्यानुल मरसूस की बात है, अब क्योंकि 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर का दौर है और पाकिस्तान ने एक ऐसे टाइम में ये जंग लड़ी है और ये जंग जीती है कि उस दौर के भारत की जानिब से पाकिस्तानी जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो यूथ है उसको अपने मीडिया के और अपने डिजिटल के थ्रू काफ़ी उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे DGISPR जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने जो बयान दिया था कि जी ये हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं या जो भी है, और एक टाइम था कि इनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था। लेकिन डिजिटल दहशतगर्द जो है वो बेसिकली इन लोगों को नहीं कहा जाता। डिजिटल दहशतगर्द जो हैं वो उनके बारे में हमने पहले एक वीलॉग किया है, जिन्होंने जंग के दौरान भी जो है अपना एक मखसूस बयानिया बेचने की कोशिश की। उन्हें कौमी यूथ भी कहा जाता है। तो और वो काफ़ी जो है कल्ट किस्म के सपोर्टर हैं बानी चेयरमैन तरीक़ इंसाफ जो है इमरान खान साहब उनके। और हमने अपने उस वीलॉग में काफ़ी डिटेल में इन सारे मामलात पर बात की थी। अब जो है अब आगे बढ़ते हैं और जो आज का मैच था पेशावर ज़ल्मी मुकाबला कराची किंग्स ने वो मैच 23 रन से जीत लिया। मुकर्ररा 20 ओवरों में कराची किंग्स ने 237 रन 4 विकेटों के नुकसान पे बनाए और जिसके जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 214 रन 5 विकेटों पर ढेर होगी।
अब थोड़ा सा मैच के ऊपर बेन मैकडर्मिट को पहली बॉल पे लुकवुड ने आउट किया, तो रावलपिंडी की पिच जो है वैसे ही एक पिच ऐसी कंसीडर की जाती है, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं उस पर। तो उसके बाद जो दूसरी विकेट की शराकत आ रही है वो 162 रन्स के पे मुहित थी, जब जेम्स वेन्स 72 रन बना के अली रज़ा की गेंद पे आउट हुए। और दूसरी जानिब से जो महाज था वो डेविड वार्नर ने संभाला हुआ था। डेविड वार्नर ने 86 रन किए 50 बॉलिंग के लिए, 11 चौके और 2 छक्के लगाए। आज डेविड वार्नर जो है वो पीएसएल में अपने असल रंग में नज़र आए। गोया कि इन्होंने पहले भी एक मैच में एक इसी तरह की इनिंग खेली, लेकिन आज डेविड वार्नर ने जिस तरह इनिंग का आगाज़ किया, एक विकेट गिर चुकी थी, गैप में चौके मारे, कोई ऐसी शॉट नहीं खेली जिससे ये लगे कि वो प्रेशर में हैं या वो रन्स करने की जल्दी में है। जेम्स विन्स ने 72 किए। जेम्स विन्स एक अच्छी फॉर्म में है, टॉप रन स्कोरर बन गए हैं अब पीएसएल के। मोहम्मद रिजवान को इन्होंने क्रॉस किया है। और उसके बाद इरफान खान न्याजी ने 2 रन 3 बॉलों पे किए, वो भी लुकवुड ने उनको आउट किया। जो सबसे काबिल तारीफ़ इनिंग है ना वो खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी की है कराची किंग्स की तरफ से। खुशदिल शाह ने 15 गेंदों पर 43 स्कोर किया, 4 चौके और 3 छक्के मारे। और इसके बाद जो है मोहम्मद नबी, उन्होंने 10 गेंदों पे 26 स्कोर किया, 3 छक्के और 1 चौका लगाया। और इसमें जो है अली रज़ा के ओवर में उनका 7 रन पे एक कैच छूटा था, जिसके हुसैन तलत ने वो एक आसान सा कैच छोड़ा आउटफील्ड में। और उसके बाद जो है उन्होंने अली रज़ा को बैक टू बैक जो है 3 छक्के लगाए। जिसके बाद मैच एक पॉइंट था कि लग रहा था जब जेम्स वेन्स, डेविड वार्नर और इरफान खान न्याजी आउट हुए, लगातार 3 ओवरों में 3 विकेटें गिरी, तो एक परसेप्शन ये जा रहा था कि शायद अब जो है कराची इस मैच में वापसी करेगा और 210 तक मैक्सिमम कराची को रिस्ट्रिक्ट करेगा। लेकिन आखिरी जो 24 बॉलें थी उन पे कराची किंग्स की टीम ने 63 रन्स किए, 63 या 62 रन्स किए। और उसके बाद जब पेशावर ज़ल्मी की इनिंग स्टार्ट हुई तो आज जो कि शुरू से एक बात चलती आती है कि जी मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को ओपन करवाना चाहिए मोहम्मद हारिस को, क्योंकि एक लीग मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट चाहिए होता है और इस तरह का। तो आज मोहम्मद हारिस को और साइम अयूब को ओपन करने भेजा गया। कई लोग उसी टाइम जो है डिजिटल मीडिया पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे कहना शुरू हो गए थे कि जी बड़ा टारगेट देख के बाबर आजम डर गए और उन्होंने मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को बैटिंग करने भेज दिया। पहली विकेट पेशावर ज़ल्मी की गिरी 30 रन पे 2.5 ओवर हो चुके थे। मोहम्मद हारिस हसन अली की गेंद पर जेम्स वेन्स को उन्होंने कैच दिया। उसके बाद इनिंग शुरू हुई बाबर आजम की। बाबर आजम ने 94 रन्स किए 49 बॉलों पर, 10 चौके और 4 छक्के लगाए। ये जो इनिंग थी ना बाबर की, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड और काफ़ी ज़्यादा जो जिसे कहते हैं ना कि बाबर एक इस जोश और वलवले से उन्होंने खेला कि मैच जितवा के ही जाऊंगा। एक टाइम पे पेशावर ज़ल्मी का 15 ओवरों में 157 स्कोर था और इनकी जो है सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी। तो लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है इस मैच को आराम से विन कर जाएगा। लेकिन फिर टॉम केलर कैडमोर आउट हुए जिन्होंने 20 स्कोर किया, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन माने जाते हैं। और पेशावर, मेरा ख्याल है कि पिंडी की पिच जो है टॉम टीकेसी जिन्हें कहा जाता है, उनको काफ़ी ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि उन्होंने उन लंबे शॉट्स और दो तेज़ खेलने के शौकीन हैं वो। लेकिन आज उनका बल्ला नहीं चल सका और बाबर आजम जो है वो 94 रन पर जब रन आउट हुए तो उसके बाद फिनिशर्स ने कोई सच रोल प्ले नहीं किया टीम को जितवाने में। जब बाबर आजम आउट हुए तो टीम का स्कोर था
पांचवी विकेट बाबर आजम की गिरी, 184 स्कोर था, 17.5 ओवर, और वही सेम सिचुएशन थी जो आखिरी के 50 रन पेशावर के बॉलर्स ने खाए, वही 50 रन रिक्वायर्ड थे। और मास ताकत और हुसैन तलत उस टाइम क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन दोनों बंदे, उसे मास ताकत ने 19 रन और हुसैन तलत सिर्फ 12 स्कोर कर सके। अब बात करते हैं जो बाबर आजम की इनिंग थी ना, बाबर आजम ने एक नहायत कंट्रोल्ड इनिंग खेली और काफ़ी मेच्योर इनिंग थी, और ये भी पीएसएल में ऑफ टच नज़र आ रहे थे कुछ, और इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये देखें जी, इसी वजह से इनको न्यूजीलैंड टूर से ड्रॉप किया गया, क्योंकि ये इतनी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे थे। लेकिन आज अगर देखें तो बाबर आजम, जो कि टॉप 10 में भी नहीं नज़र आ रहे थे टॉप रन स्कोरर्स के, बाबर आजम नंबर 5 पे आ गए। नंबर 5, उनसे ऊपर जेम्स विंस मौजूद हैं जिन्होंने 3 50s और 1 100 स्कोर किया और 1 उनका डक है। उन्होंने 42 चौके और 9 छक्के लगाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 155.8 का है। 366 इनका स्कोर है 9 इनिंग्स में। नॉट आउट ये रहे हैं 1 इनिंग में। इनके बाद हैं जी मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान के हैं जी 363 स्कोर, 105 हाईएस्ट नॉट आउट। इनका स्ट्राइक रेट है 139 का, 1 100 है, 1 50 है, और 1 ही इनका 0 है। इन्होंने 32 चौके और 12 छक्के लगाए हैं। इसके बाद हैं जी साहबजादा फरहान इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जिन्होंने अभी होने वाले नेशनल T20 कप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको रिटेन किया। इनका जी हाईएस्ट स्कोर है 106। इनका स्ट्राइक रेट है 150 का। इनका 1 100 और 1 50 है, 35 चौके और 17 छक्के हैं इनके। उसके बाद है जी फ़खर जमान। 9 इनिंग्स में इन्होंने 309 रन किए हैं। 76 जो है इनका, 76 इनका हाईएस्ट स्कोर है। इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 152.97 है, अप्रॉक्सीमेटली 153 का इनका जो है स्ट्राइक रेट। 3 इनके जी 50 हैं और 1 0 है। 29 इन्होंने चौके लगाए हैं, 18 छक्के हैं। इसके बाद जी 5वें नंबर पे बाबर आजम, जो कि टॉप 10 में भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। 9 इनिंग्स में 2 दफ़ा नॉट आउट रहे हैं, 272 रन है, 94 इनका हाईएस्ट स्कोर है, और 128.90 इनका जो है स्ट्राइक रेट। अगेन बाबर आजम के ऊपर जो बात होती है स्ट्राइक रेट की, बाबर आजम का फिर एक दफ़ा इस पीएसएल में जो है, लास्ट 2 सीजन में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आया। बाबर आजम ने दोनों जो लास्ट पीएसएल सीज़न 8 और 9 जो है वो 150 स्ट्राइक रेट पे ख़त्म किए थे। इनकी 3 50s हैं जी, 1 0 है, 30 इनके चौके हैं और 7 छक्के हैं। अगेन वही बात के देखें, रिजवान ने 12 छक्के लगाए हैं, साहबजादा फरहान ने 17 और फ़खर जमान ने 18 छक्के लगाए हैं, लेकिन बाबर आजम के छक्के जो हैं वो 7 ही हैं। इसके अलावा जो हसन नवाज़ हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, उन्होंने भी 17 छक्के लगाए हुए हैं, वो इस वक्त 7वें नंबर पे मौजूद हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने भी 10 छक्के लगाए हैं। बाबर आजम ने जो है इनिंग्स तो आज अच्छी खेली, और आखिरी जो उन्होंने 1 50 लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ की थी, और 1 50 जो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ की, जिसमें उन्होंने पूरी इनिंग्स को कैरी किया था। तो लोग कह रहे थे जो इनिंग्स बाबर ने लाहौर और इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ खेली वो काफ़ी अंडर प्रेशर थी। मैं समझता हूँ कि जो आज बाबर ने इनिंग खेली ना, एक बड़ा टोटल था, और बाबर के ऊपर एक प्रेशर था। बाबर नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे। आखिरी 3 मैचेस से देखने में ये आ रहा है कि बाबर जो है वो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, और 3 50s हैं बाबर की, और ये मेरा ख्याल है कि बाबर को अपनी फॉर्म में वापस आने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये जो सारा पीएसएल जो चल रहा है। दूसरी जानिब आज आईपीएल भी वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ से आईपीएल छूटा था। आज मैच था जी
आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स का, जिसमें कुदरत का निज़ाम चलते हुए बारिश हो गई और मैच हो नहीं पाया। तो इसके अलावा आज जो मैच था पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का, उसमें हमें नज़र आया कि आर्मी चीफ हमारे मौजूद थे, हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मौजूद थे, तर्जुमान पाक फ़ौज अहमद शरीफ चौधरी मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया को एक पैगाम मिला है, और ख़ास तौर पे भारत को ये पैगाम मिला है कि पाकिस्तान का हौसला किसी सूरत भी पस्त नहीं है। पाकिस्तान ने उसी ग्राउंड पे आपको पीएसएल करा के दिखा दिया जहाँ पे आपने 9 मई को पिंडी स्टेडियम के साथ जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पे आपने ड्रोन से अटैक किया था, और जिसकी वजह से पीएसएल में होने वाला मैच उसको मनसूख किया गया था। लेकिन आज 17 मई 2025 को पीएसएल जो है अपनी उन्हीं रौनकों के साथ वापस आया है। और इस मैच में मेरा ख्याल है कि जो डेविड वार्नर है ना, उनका इंक्लूजन सरप्राइजिंग था मेरे लिए जब मैंने उनकी ये न्यूज़ सुनी कि वो पीएसएल में आएंगे वापस। क्योंकि ऑजीज़ के बारे में एक बात मशहूर है कि वो अपने मुल्क को और अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। शेन वॉटसन शुरू के कुछ सीजन्स में नज़र आया कि वो नहीं आते थे मैच खेलने के लिए पाकिस्तान, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स कहा जाता था, और वो जो दुबई में मैचेस होते थे वो खेलते थे और पाकिस्तान में होने वाले मैचेस में वो शिरकत नहीं करते थे। इसी तरह द ग्रेट अब्दुल कादिर जो लेजेंड है पाकिस्तान के, उनका एक इंटरव्यू है कि शेन वॉर्नर उनको कहा था कि मैं कभी भी पाकिस्तान ना आता अगर मैंने आपसे ना मिलना होता। तो डेविड वार्नर, बाकी जो भी प्लेयर हैं, एक मैक्स ब्रियांट हैं, उनके बारे में अगर बात करें, वो कहा जा रहा था कि जी वो ग्लेन मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट के तौर पे पंजाब किंग्स जो है उनकी उसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो भी आज मैच खेल रहे थे और पेशावर की तरफ से खेल रहे थे। वो अपनी जो पीएसएल कमिटमेंट है उन्होंने उसको पूरा किया, पूरा करेंगे और फिर वो आईपीएल को ज्वाइन करेंगे। तो ये आज का हमारा एक मुख्तसर सा 3-4 चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। और अब हमारी कोशिश यही होगी कि जितना टाइम पीएसएल चल रहा है तो हम पीएसएल के ऊपर ही बात करें, क्योंकि पीएसएल के ऊपर बात होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भारत ने जो पाकिस्तान की क्रिकेट पर हमला किया था, और पाकिस्तान की सुपर लीग जिसको बड़ी मुश्किल से हमने अपने मुल्क में दोबारा से कराना शुरू किया, उस पर अटैक था, क्योंकि पिंडी स्टेडियम के बिल्कुल पास एक ड्रोन जाके गिरा। तो आज का जो पीएसएल का मैच था वो इस बात का जेस्चर था कि पाकिस्तान हर किस्म की चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ने वाला मुल्क है। और ये आज का हमारा वीलॉग था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी कीमती राय जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।